अब देखो देवराज इंद्र के दरबार में ये देवता पहुंचे। आगे जान देखो जी, पहले तो देवराज इंद्र तो हनुमान एरिया रंग में एरिया, तो ये लेवल का एरिया ईशान की पागड़ी गला में आ रही है, ईशान रंग में एरिया। तो ये दुई देवता उठ पहुंचे, उठ जा आगे जान देखो जी, ईशान हनुमान वेता देख। और ये दुई देवता मन में विचार के तो यार आपा जो काम आया वो काम आज न वेणा, फिर आपा और कभी टाइम में निकालन आ जाओ। देवराज इंद्र ने इस प्रकार दे के दुई देवता वापस रवाना हुआ है। राल्डी तो राल्डी गया है और जाता दिखा का ऊपर नजर पड़ी देवराज इंद्र की। जो जाता दिखा ने पाचो बुलाया, ए रे दुई जमावाला पाचो हटो, दो इन्हीं पाचा बुलाया। पाचा बुलान देवराज इंद्र ये दुई देवता ने केड़िया करे ते दुई उजिता करता फलो रहा। एक दिन में उजितो करे, एक रात में उजितो करे। जो मारे आटे जितनी रुपड़ी अप्सराएं नृत्य गान करे ऐसी थे ताकि जमारा में देखी रहे, ताकि जोग बढ़िया कि न बढ़िया। देवराज इंद्र यह बात किने पूछी? सूर्य देवता ने। तो सूर्य देवता के बाला क्या अंदा था, मारे तो कहीं आगरो तावड़ो पड़े ना, जो कोई रुपाली यही जो इसे आगरा तावड़ा में बान है न निकले, ताकि वह बान निकले तो काली पड़े। अनि यह बात तो थोड़ा इस चंद्रमा ने पूछो जो 21 शीतल चांदनी का मैंने पौषा पलटा क्या टेप टिपाया ये निकलते ही रहे। जो यह बात तो थोड़ा इन पूछो। तो वही टाइम का देवराज इंद्र सूर्य देवता ने तो फ्री करना क्या गवा पाया तो फ्रो जा और ये चंद्रमा ने पकड़ लिया। और चंद्रमा ने पकड़ने क्यों कहा है तू देखी, चंद्रमा नीचे नाड़ की कर हाथ जोड़ के बोला कि हे देवराज इंद्र, झूठी बातें मैं करूं कोई ना, और मैं देखी तो है, और मैं देखी जो अच्छी देखी ना था कि ये पांचाली अप्सराएं वहां हीरा करे तो भी कम पड़े। अब देवराज इंद्र फिर पान लगान पूछवा लगे सीख देगी ना, तो चंद्रमा जवाब देगा अंदर था होनो मैं अच्छी देगी। देखो इस भजन को आप अदरवाइज ना ले, आपने में जो भी भजन है वो शास्त्र अनुसार है, जो शास्त्रों में लिखा है वही गाता हूँ। कोई ना ऑब्जेक्शन है वो गाल गटर लिखो तो आप प्रमाणित कर सकेंगे फलानी जगह लिखो। तो देवराज इंद्र ने चंद्रमा जवाब दे और क्या अंदर था होनो और मैं देखी जो अच्छी देखी। ए जी ना कजरे की धार है ना मोतियों की हार है, कजरे की धार है ना मोतियों की हार है। अरे पलकों के किनारे जैसे दो धारी तलवार है। कंचन कोमल काया जिस पर फूलों का श्रृंगार है, कंचन कोमल काया जिस पर फूलों का श्रृंगार है। और अरे तिरछी नजर यदि तिरछी नजर यदि पड़ जाए तो मर जाए दिलदार है, तिरछी नजर यदि पड़ जाए तो मर जाए दिलदार है। विधि ने फुर्सत में सूरत बनाई, उस रूप की तो क्या करूं बढ़ाई। चंद्रमा देवराज इंद्र ने जवाब दे और क्या अंदाता होना मैं देखी जो अच्छी देखी कि ना कजरे की धार है ना मोतियों की हार है, पलकों के किनारे जैसे दो धारी तलवार है। कंचन कोमल काया जिस पर फूलों का श्रृंगार है, ऐसा राम नामी मान रहे वह न फिर है, वह सिर्फ और सिर्फ फूलों को श्रृंगार करे कि कंचन कोमल काया जिस पर फूलों का श्रृंगार है और तिरछी नजर यदि पड़ जाए तो मर जाए दिलदार है।
बस नाड़बा कोई काम खत्म। विधि ने फुर्सत में सूरत बनाई, ब्रह्मा जी ने बनाई ना जिधे नियम दीतवार की छुट्टी कई काम ना हो, जिधन वाने बड़ी तसल्लियों बनाई है कि विधि ने फुर्सत में सूरत बनाई, उस रूप की मैं क्या करूं बढ़ाई। ओ अति बात चंद्रमा होनी, देवराज इंद्र चंद्रमा की बात होनी, तो देवराज इंद्र तो और भत्ता हनुमनिया और चंद्रमा में शाबाशी लगाई कि वारे भाया वाह कई रुपाड़ो बोलियो है, थोड़ा और बोल। अब चंद्रमा ने और पान लगा और चंद्रमा केवल लगे है कि एडी से चोटी तक उसका चमचमाता अंग है, चोटी लटकी हुई कमर पर जैसे मस्त भुजंग है, सुंदर ढांचे का शरीर है, सुंदर ही उसका रंग है, अरे कामन गाड़ी कामणी है, काम बसा अंग है, और कामन गाड़ी कामणी है, काम बसा अंग है। विधि ने फिर ना ऐसी कोई बनाई, उस रूप की तो क्या करूं बढ़ाई। चोटी तक उसका चमचमाता अंग है, चोटी लटकी हुई कमर पर जैसे मस्त भुजंग है, जानो तो मोरा बकाड़ो हाँ पूरे दिखे, सुंदर ढांचे का शरीर है, सुंदर ही उसका रंग है, कामन गारी कामनी है, काम बसा अंग है। विधि ने फिर ना ऐसी कोई बनाई, ब्रह्मा जी बनानी जो एक ही से बनाई थी, इका जितनी रूपाली ने तो इको पहली कदी बनाई और न इका बाद में कदी बनावे, फर्स्ट एंड लास्ट हमारे वहां एक ही क्या होता जो बदल मैं नहीं बोल रहा। अब देखो चंद्रमा की बात होनी तो देवराज इंद्र तो और हनुमान गया और चंद्रमा को यार तो दी बढ़ाया करियो है, तो एक बार मारे देखनी है सीख सीख, एक बार मैं देखो छम छम छम। तो चंद्रमा मन में विचार के तो यार बड़ो आदमी बिलड़ जब और गिलो पहुंच रहे हो, दिशा में सागर एकदम मन पहुंच रहे हो उसे आनी बड़ो आदमी देवराज इंद्र बिलड़ जब और गिलो पहुंच रहे हो, तो एड्रेस बताओ अपना की फर्क पड़ेगी। तो चंद्रमा देवराज इंद्र ने एड्रेस बताया है और एड्रेस को गजब को बताया है कि गंगा तट सन्निकट एक सुंदर शोभा धाम है, अहिल्या है नाम उसका, वो गौतम ऋषि की वाम है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा एड्रेस बताया और क्यों कि गंगा नदी का किनारा पे सुंदर आश्रम मुनि को है, मैं ऋषि गौतम की धर्म पत्नी है और नाम को अहिल्या है। अहिल्या जी को नाम होते ही देवराज इंद्र चंद्रमा ने क्यों जरियो बढ़ाया करियो, पन्नी दिखी तो है पन्नी दिखी की तेरी बढ़ाया करा बेंडा, चंद्रमा क्या पन्नी दिखी को ना छोरछोरी भी है, पन्नी दिखी न्यारी छोरछोरी न्यारा है, लेकिन फिर भी वहां किसी गजब की अदा है जो ये था कि अप्सराएं वो मुकाबला न कर सके। कि घर में एक कुंवारी कन्या जिसका तो अंजना नाम है, अरे पति अवज्ञा कभी न करती सेवा अटूयाम है। प्रीत दोनों माही
अमृत दोनों माही नित सवाई, उस रूप की तो क्या करूं बड़ाई। देवराज इंद्र चंद्रमा ने एड्रेस ये आपस में बातचीत की, तो चंद्रमा देवराज इंद्र ने पूरा एड्रेस बता दिया और कह रहा प्रीत दोनों माई नित नित सवाई। हे देवराज इंद्र, दुई पति पत्नी की उम्र हजारों वर्षों भी ऊपर है, लेकिन उनको प्रेम घटे को है। जो दिन हो गए जो उनको प्रेम कल 19 हो तो आज 20, कल 21 अशान हो पर अपन पर नहीं था। तो 1 साल बच्चे सी फीलिंग अब लग जाओ यार, थोड़ा और रुकता ठीक है मतलब ऐसी फीलिंग अब लग जावे। लेकिन वे दुई पति पत्नी में यह बात कौन है कि प्रीत दोनों माई नित नित सवाई, उस रूप की मैं क्या करूं बड़ाई। अब कंप्लीट एड्रेस मिल गयो, तो अब चंद्रमा ने नवरा पग पग न करना है, वे अगला ने एड्रेस दे दो तो चंद्रमा अपना वापस रवाना ही जाना हो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो चंद्रमा देवराज इंद्र ने ज्ञान ज्ञान की बातें बताई और किसान की बातें बताई कि पर दारा पर निंदा पर धन पर ये मानव तक करते त्याग है। आप सुरपति होकर भी क्यों व्यर्थ करते अनुराग है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा कह रहा ऐसे हम तुझे की लुगाया पे लोग बाग ये काली मुंडी का मतलब ये भी न नाल है, और आप तो अंदर देवता हो और देवते को थोड़ा मोटा है, वे झाड़ वाला है रे, नंगा वाला है रे, खजूर वाला है रे, ऐसे थोड़ा मोटा रुतिया बुतिया देवता है तो फिर भी धक्का है। आप तो देवते ही बड़ा बढ़िया मिला और बढ़िया मिला देवता तो लोग बाग माने भी कहवाए, लेकिन आप तो माकई राजा हो। अतरो बड़ो पद देता हाथ रहता ऐसी हुगली बातें करो तो थाने शर्मानी छोड़े कि पर दारा पर निंदा पर धन पर ये मानव तक करते त्याग है। आप सुरपति होकर क्यों व्यर्थ करते अनुराग है। और चंद्रमा देवराज इंद्र ने कहा कि विधाता विष्णु भी रक्षक तुम्हारा, ऐसा तुम्हारा भाग है। कितना किस्मत वाला हो जो मेघनाथ तरीका हो, जो मेल मेल था थपड़ा या कुर्सी कोस लेवे, देवराज इंद्र की कुर्सी कोस लेवे, जिसे विष्णु भगवान ने थका बताया हुए जो कई का कई अवतार धारण कर ये राक्षसन पर मार अन्य था ने कुर्सी फांसी दे रहे। अतरा तो तक किस्मत वाला हो और मारा तो कई फर्क न पड़ रहा था। अरे पकड़े गए तो ना छूटेगा ये चोरी का दाग है। काले काजल से भी काली कलंकाई, काले काजल से भी काली कलंकाई, उस रूप की तो क्या करूं बनाई। देवराज इंद्र ने चंद्रमा घेरे अंदर था, मार तो कहीं फर्क न पड़ रहा है, पर गड्डी पकड़ा गया ना तो दाग लग जाए। और काले काजल से भी काली कलंकाई, कभी दाग लग जाओ तो वो साबुन डूब जावे, साबुन न डूबे तो वो थिनर डूब जावे, थिनर में भी न डूबे तो कई कई टेक्नोलॉजी नई चल रही है आजकल, एडवांस टेक्नोलॉजी का केमिकल वो दाग डूब जावे। पर जी आदमी के इसे छोरे छापने का मैटर में थपड़ा पड़ा है, ये दाग न डूबे कि काले काजल से भी काली कलंकाई, उस रूप के में क्या करूं बढ़ाई। चोर बात आप सबका आशा आ रही नहीं, शास्त्र अनुसार बिल्कुल सही है ये बात। अब देखो
चंद्रमा ऐशान मुंडा का भग भग किदा देवराज इंद्र ई सही देवराज इंद्र चंद्रमा ने कहो अच्छा तो तू मारो मंत्री बन मने हिगारियो अतरी देर तो मैं हो बोलियो हो यो एड्रेस बता दे तो मारा मुंह आपे दापी जान दे के आऊं पर अब तू ऐसे भग भग किदा ना श्याम पटेल लगे ना जो अबे लारे चाल बता ला चाल रवाना है अब चंद्रमा यदि नट्टा है तो पकई सस्पेंड करना है पकई कह दे हुआ भाई कल से ड्यूटी मत आना कल से चंद्रमा दूसरा थलपेंगे भैया बात कहते हैं तो चंद्रमा ने यार यदि आपा न चाहला तो अपना सरकारी नौकरी है जो ई फ्री खत्म हुई तो चंद्रमा अपनी सरकारी नौकरी का लोगमा और देवराज इंद्र के अमल भरी क्यों गंदा तालो चल अभी ये दो उठू रवाना गया है करीब 1,00,000 किलोमीटर ये चल जावे चंद्रमा बोल मरियो नेम डक्की बंदी की वेजिशान सुन मुन एरियो है घबरा रियो है अब जना कहीं गतवे अब कहीं करा अब नट भी न सका अब कहीं करा शाम घबरा रियो तो देवराज इंद्र 1,00,000 किलोमीटर के बाद में यानी रोक चंद्रमा ने और क्यों भैया तो घबरा मत मारने के बहुत बढ़िया प्लान बहुत बढ़िया स्कीम है चंद्रमा क्यों बोलो कई स्कीम है बोलो रवता क्यों अब चंद्रमा देवराज इंद्र चंद्रमा ने प्लान बताया और कह रहा है कि मैं बनूंगा गौतम ऋषि और तू बनना कुकुट मुर्गा आधी रात को बोल बोल कर गौतम ऋषि को देना जगह गौतम ऋषि जब जग करके नाने जाएंगे वो तटगंगा और अरे तू पहरे पर बैठे रे ना मैं कर लूंगा गदगदा बुराई की पनक पड़े नाई उस रूप की तो क्या करूं बड़ाई कई बढ़िया प्लान बताया है क्यों मुँह तो बेड़ो नकली गौतम ऋषि और थने बढ़नो कुंकड़ो कुंकड़ा के बोलने को टाइम है सुबह 4 बजे और थने बोल जानो 12-1 बजे जो वो दादू में थाई आवाज ने होने ना पड़वाना प्रोजी आपा अपनो काम कर पच ठाणे आ जावन के लिए ध्यान ही न पड़े और इस स्कीम ने होने चंद्रमा का मुंडा पता चल की आएगी क्या मोसना निकल पर ला गया और मन में विचार के तो वो यार इसको बढ़िया प्लान मुझे डब्बा में पड़ अभी ये तो रोमांटिक बातें करता करता गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करे जी आधी रात को बोला मुर्गा गौतम गंगा तट चल दिए चंद्र बैठ गए पहरे पर इंद्र आश्रम में घुस गए देखिए इस बात को आप अदरवाइज ना ले अहिल्या पंचकन्याओं को नाम है भारतवर्ष में 5 ऐसी लुगाया भी जाकर 100 भी पतिदेव है तो भी वह कुंवारी रह गए उनको कुंवारापन कभी खत्म न हो गए और ये 5 कन्या का नाम किसका है एक तो अहिल्या दूसरी उनकी बेटी अंजना 2 एक कुंती एक द्रौपदी और एक महाराज रावण की धर्म पत्नी मंडोदरी 5 एक ऐसी कन्या है जहाँ 100 पति देव भी है तो भी इनको कुंवारापन भंग न हो देवराज इंद्र की इतनी हिम्मत जो अहिल्या का हाथ लगा दिया नहीं ये बात बिल्कुल सरासर गलत थी हाँ
देवी अहिल्या वाला माता में जरूर फसायो कहीं थोड़ी बेंडी बेंडी बातें करा जो अटा डबीरी छह महीना तक डबी रही। अब देखो अटिने देवराज इंद्र आश्रम में घुसे और अटिने गौतम ऋषि जा और आधी रात का जान गंगा नदी का मैंने छमकी लगाई कि जाए गंगा में हर हर की ना बोली में नग्न सोती हूँ। अरे श्राप दे देती मैं तुझे लेकिन बालक जान माफ कर देती हूँ। ये बात कौन कह रहा? गंगा माँ गंगा कह रहा ताकि आधी रात का जान छमकी लगाई तो माँ गंगा प्रकट बनी और कुंड दुष्ट आधी रात का छमकियां लगा वाला। तो गौतम ऋषि हाथ जोड़ के हे माँ जो तो मैं गौतम हूँ। माँ गंगा क्यों गौतम तो आधी रात का अटक ही करा। जगदम्बा ने कह रहा गौतम ऋषि रोजनी हपड़वाना हूँ आज ही हपड़वानी आयो। मातेश्वरी गंगा केवल आ गया कि देख बेटा रोजनी तो तू टाइम पा आज तो बना टाइम पर क्षण आयो कई बात नहीं। गौतम ऋषि कह रहे मैं कई नवी बात कोने है रोजनी कुंकड़ो बोले आज ही कुंकड़ो बोलियो आयो। कुंकड़ा को नाम होते ही जगदम्बा गंगा के खटकी तो यो आधी रात का बोले जो कुंकड़ो कौन है कहाँ की जनावर कभी मर्यादा भंग न करे जिशान की आज भी शाम हो रहा हर माता बना छड़े गाय ने गड़गड़ो दू उबा है आप तू करके जो गाय ना वे गड़गड़ो ही आई मतलब जनावर कभी मर्यादा भंग न कर सके और आधी रात का कुंकड़ो बोलियो को मतलब कहीं की दाल में कालो है। तो जगदम्बा गंगा के खटकी और वही टाइम का दिव्य दृष्टि धारण करे और गौतम ऋषि ने अट गंगा तीर पे केवल पाया सुन रहे कि दगा दिया उस इंद्र ने और वो चंद्र चालबाज है अरे रूप तेरा कर तरिया तेरी रमन कर देवराज है। ऋषि ने अब यूं प्रभु की चढ़ाई उस रूप की तो क्या करूं बढ़ाई। माँ गंगा गौतम ऋषि ने कह रहा भाया खुदो ना हपड़े हो तो लगी तागड़ी एक चमकी और खा जा गाबा ने तो आयो तो फटाफट जोवा जोवाला कर कुरान अटो रवाना वे ताकि थाला करे चोर बढ़ गया है चोर बढ़िया जी सब ब्रांडेड बढ़िया कि दगा दिया उस इंद्र ने वो चंद्र चालबाज है रूप तेरा कर्तरिया तेरी रमण करे देवराज है फटाफट जा। अतरी बात होती पहली मैं ऋषि गौतम न ऋष आवे और गौतम ऋषि आला दोगता ने खांदा पे नाट और कन घर की तरफ प्रस्थान करे जो गेला में जा रहे जो ऐसा जा रहे स्पीड में जिशन वो रेल निकले आगे आगे कांकड़ा फंगता जान और धूल उड़ता जान ऐसा नहीं स्पीड में करे आया है घर आते पहले ना बान नाले जो कुंगड़ो उठे रुकली करियो जाते पहले कोगड़ा की पेट पकड़न कन थपड़ा पड़वा लगी है मतलब दादू साहब पॉइंट को नोट कर दियो आप देवता का जरबा पड़ रहा है ये देवता जरबा खा रहा मतलब कि धोती की मारी चंद्र को जो दाग कलंक का लगा दिया आज भी चंद्रमा को ऊपर जो छाप है ये लगना की कि धोती की मारी चंद्र को जो दाग कलंक का लगा दिया जा कुंवारी के पुत्र होगा ना अंजना को माफ किया। गौतम ऋषि चंद्रमा ने बजाए जब कमजोर तोड़ बजाए
कम 20 मिनट तो वहां ठल दियो बच्चे वहां का पीता का बचेड़ा लगाया ऊंचा ऊंचा पटक्यो रोंगचा खांचना गया लोया चाड़ चढ़ने को चंद्रमा और गले गोमा खाई जे ढेर अलग जी धाग जी ना होन देवी अंजना दूसरा कमरा में होती जो वो उड़े ना पर छुड़ाया छोटा बागा चक्कर में महर्षि गौतम का माइंड में गलत फहमी पड़ेगी कि यह भी षड्यंत्र में शामिल जीव इन छुड़ारी तुझो या आज कहती हाँ पापा कि एक मारा तरफ की ओर दो ऐसा नहीं कहती जो गलत फहमी के कारणों गौतम ऋषि में अंजना ने उस श्राप जो बच्चा था कुंवारी का छुरी हुई और महीने जा और देवराज इंद्र ने कान पकड़ लेना है वहां के दीदी कोई ना मत थोड़ी कान खाती आ रही हो ब्रांडेड रे ये किंगो देवता यार ये ना इके देवा कोई नहीं पण माने में गले को तो गुना कटिया और देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि श्राप सुनाया है और कहे कि एक भंग के कारण तूने आज असुरों सा कृत्य किया। हे देवराज इंद्र आज एक राक्षस में थाना में कई फर्क कोई नहीं जा 1000 भंग होंगे तन पर ऐसा इंद्र को श्राप दिया। देवराज इंद्र ने को श्राप दी दो हे देवराज इंद्र आज तू भिंड भेजे तू पागल हो जाए। मैं श्री गौतम देवराज इंद्र का तारण छुड़ाई जटोंगी दादू भाई आज भी पागल अवस्था में है। कोई देवराज इंद्र पहली सतयुग का महीने देवगुरु बृहस्पति जी संस्कार तक फलाना दंतन बरसनो है आकई धरती पे 52 वेदी जी एक ही दान भेजा है और ई दिन के बाद में इन्हें बेंडो करने के जो वर्गटी हुंदा आए वर्गटी हुंदा कटा तो बरसबा लागे जो डबी कोई ना तो वो डबा डालना के और कटे जो काली पटकना के नहीं डांडी खाली हैं चेयर तुम्हें बरका की जरूरत नहीं है तो ये विंडो उठाना हनुमान यानी इन्हें बेत को करना क्यों देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि और बचे देवी अहिल्या ने श्राप सुनावे अरे श्राप दे अहिल्या को शिला बनाई अरे श्राप दे अहिल्या को शिला बनाई उस रूप की तो क्या करूं बढ़ाई। इस प्रकार सबने श्राप सुनाया है। देवी अहिल्या ने कहा तू भाटा की विजय जय। अब देवी अहिल्या नीचू बाटा की बनती थी के आ रही कमर तक बाटा की बने और देवी अहिल्या गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ अरदास करे कि हे पतिदेव अब देव गगन में अंजना वन में एक बनियो बनायो घर अटे बगड़ रही है देवता का थपड़ा पड़ी हुए तो भागता नजर आया देव गगन में और अंजना वन में अंजना मन में विचार के लोग आदमी नमत न देखे ही कौन तो ससुरी वे खुशियां के देव गगन में और अंजना वन में ऋषि को तुमने शांति धारी है। तब चरण शरण में बोली अहिल्या निर्दोष ये दासी तुम्हारी है। हे पतिदेव इनमें मारो कोई दोष कौन है कि मेरी सुंदरता श्राप बनी। हे पतिदेव यदि मैं तेरी रूपाली न वेती तो आज ये दुई बदनामी का ठीक रात है ना आता कि मेरी सुंदरता श्राप बनी पर ये अंजना तो बेचारी है। लानी अंजना को कोई दोस्त जीना देना बरो श्राप दे दो। अब कृपा करके ये बतलाओ कब मुक्ति हमारी है। और कृपा करके ये बतला दो कब मुक्ति हमारी है। ऋषि ने मुक्ति की तिथि बताई उस रूप की तो क्या करूं बढ़ाई।
तीर कमान से शब्द जुबान से जो निकल गया वह तो मन भगतना ही है पर मन कृपा करिए बात बताओ मैं कि मुक्ति कदिया हो तो गौतम ऋषि दिव्य दृष्टि धारण कर और यानी मुक्ति की तारीख बताओगे था कि मुक्ति फलाना दिन गई कशादन कई युग त्रेता का चरण चौथा में अवतार लेंगे राजा राम पद पंकज चरणों की रज से पाओगी तुम मुक्ति धाम यह तारीख बताइए कि युग त्रेता का चरण चौथा में त्रेता युग का चौथा चरण में महाराज दशरथ जी के घरे भगवान नारायण को राम रूप में अवतार हुई और विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी में भगवान धनुष तोड़वा के बाद जाए जीदन ये आश्रम में वे निकेली और वादनवा का चलने की रज थारे स्पर्श होते पहले थारो उद्धार हो जाए वे जाए और होच मत कर दिए थारी अंजना के छोरी न हो वे छोरू कि तेरी अंजना के लाल का होगा जग में बड़ा नाम अरे नाम जब पे कल्याण होगा जब ते रहना राम नाम नाम जब पे कल्याण होगा जब ते रहना राम नाम और बेटा थारी अंजना को नाम करो थारी अंजना के लाल को नाम त्रिलोक में अमर होई और अंजना का लाल ने तो थोड़ा न जाने जानो तो मीठी मीठी ताली बजाओ वीर हनुमान आए हाथी बलवाना वीर हनुमान हाथी बलवाना राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान हाथी बलवाना वीर हनुमान हाथी बलवाना राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे दुर्गा शंकर हरि चितलाई उस रूप की तो क्या करो बड़ाई